चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ए मेरा रोता है। भाई भाई में अंतर ए होता है, होता है, होता है। भाई भाई में अंतर ए होता है, होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 11th मैथमेटिक्स का है, टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसके बाद हम लोग लाएंगे क्या एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको। और बात किया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का, पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का तरीका होता है z बराबर a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका क्या है? z बराबर a प्लस आई बी। जेड से सूचित करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या चीज से सूचित करते हैं? जेड से। और इसका इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है? a प्लस आई बी, जहां a है रियल पार्ट और b क्या है? इमेजिनरी पार्ट। a क्या है? रियल पार्ट और b क्या है? इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, रियल पार्ट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं आर ई जेड, आर ई जेड। रियल पार्ट को हम लोग लिखते हैं क्या? आर ई जेड। और इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आई एम जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या चीज सूचित करते हैं? जेड से। और कॉम्प्लेक्स नंबर का समीकरण क्या होता है? जेड बराबर a प्लस आई बी। ए क्या है? रियल पार्ट और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ए को बोलते हैं रियल पार्ट और रियल पार्ट को हम लोग सूचित करते हैं आर ई जेड से। और इमेजिनरी पार्ट को सूचित क्या चीज से करते हैं? आई एम जेड से। शॉर्ट में हम लोग इसको सूचित करते हैं। अब इसको बात करते, एक एग्जांपल दिया गया, एक एग्जांपल हम कॉम्प्लेक्स नंबर का दे दिए। अच्छा बोलिएगा सर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिया हुआ है? तो देखिए, जेड से हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज को? जेड से सूचित करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। और कॉम्प्लेक्स नंबर का समीकरण दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर का समीकरण दे दिया गया है 2 प्लस 5i, 2 प्लस 5i। इसमें रियल पार्ट क्या होगा? आर ई जेड क्या होगा? इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? आई एम जेड क्या होगा? तो रियल पार्ट क्या होगा इसमें बताए थे, जो इसके आई के बिना जो लिखा हुआ था, देखिए सिर्फ ऐसे सिंपल सा यहां पर जो था उसको बोले थे आर ई जेड, और जो आई के बगल में जो लिखा हुआ था उसको बोले थे आई एम जेड। देखिए ये अकेला लिखा हुआ आर ई जेड रियल पार्ट हो गया। और सिंपल सा ऐसे लाइफ में भी होता है, जैसे जो अकेला होते हैं, अकेला मतलब जो बिना शादीशुदा के हो, तो वैसे वो रियल होते हैं, मतलब वास्तविक आदमी कहलाते हैं। जैसे अभी हम वास्तविक आदमी कहलाते हैं, क्योंकि रियल अभी हमारा शादीशुदा नहीं है। तो अकेला है तो उसको बोलते हैं रियल। क्या बोलते हैं? अकेला वाला को क्या बोलते हैं? रियल। इमेजिनरी काल्पनिक है। जैसे हम अभी काल्पनिक करेंगे कि नहीं, सपोज करिए हमारा काश शादी हो जाता, वो भी विश्व सुंदरी से, 4 बच्चे रहते, एक बच्चा इंजीनियर, एक बच्चा डॉक्टर, तो इमेजिनरी हो गया कि नहीं? मतलब 2 गो रहेगा तो उसको बोलेंगे इमेजिनरी, 2 ठो रहेगा साथ में तो इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। वो काल्पनिक रहता है सोच। बात सही है कि नहीं? वो काल्पनिक सोच है। लेकिन जो अकेला है तो रियल है। बात सही कि? देखिए तो अभी सब बच्चे हम लोग देख रहे हैं क्या अकेला है, तो रियल नंबर क्या होगा? अकेला वाला। देखिए अकेला वाला लिखा हुआ था रियल, और जो साथ में लिखा हुआ आई के साथ में वो क्या हो गया? इमेजिनरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आई एम जेड। क्या पहचान जाएंगे कि रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है? जो साथ में रहेगा काल्पनिक। क्या ऐसे हम लोग काल्पनिक करते हैं कि नहीं? जो शादी होगा साथ में रहेंगे तो काल्पनिक बात हो रहा है, अभी का थोड़ी है, वो काल्पनिक है। तो काल्पनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? जो आई वाला रहेगा, आई वाला के बगल में क्या है? 5, तो 5 हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। और अकेला जो है वो क्या हो जाएंगे? रियल पार्ट। रियल पार्ट कितना है? 2। क्लियर? अच्छा एक एग्जांपल देकर समझाना चाहेंगे। तो सपोज करिए एक एग्जांपल फर्स्ट था, एक एग्जांपल सेकेंड है। जेड दे दिए, जेड बराबर दे दिए हम यहाँ पर 6 प्लस, यहाँ प्लस नहीं करते, यहाँ माइनस कर देते, 6 माइनस 7 जेड, 7i, 6 माइनस 7i। इसमें आप रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट क्या होगा और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? बोलिए रियल पार्ट इसमें क्या होगा? रियल मतलब वास्तविक, अकेला मतलब शुद्ध है, वो है, अकेला है ना? जैसे अभी रियल है हम, अकेला वाला जो रहेगा रियल पार्ट 6, इमेजिनरी पार्ट
7 नहीं होगा, आई नहीं होगा, आई नहीं लिखते, आई लिखे थे उसमें देखिए तो नहीं, क्या लिखे थे, सिर्फ अकेला आई के बगल वाला, आई के बगल वाला क्या था 5 लिख, +5 था तो सिर्फ शॉर्ट में 5 लिख दी, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, आई के बगल में क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा -7। समझ में आया? आई होप कि आप समझ गए होंगे, रियल पार्ट अकेला, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ। अब कुछ बात किया गया सर, अब हम लोग बात करेंगे आई, आई हम लोग किसको बोलते हैं, आई को हम लोग पढ़ते हैं आयोटा, आई को क्या पढ़ते हैं आयोटा, आई को क्या पढ़ते हैं आयोटा, समझ में आ रहा है? आई से इसको छोटा वाला आई से क्या बोलते हैं आयोटा, समझ में आ रहा है ना, आई को क्या पढ़ते हैं आयोटा। अच्छा अब बात करते हैं इसमें आई कहाँ गया, इमेजिनरी नंबर। पहले इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को समझने के लिए कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं, रूट के अंदर देखिए माइनस में कोई संख्या है वो काल्पनिक संख्या है, रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में तो वो क्या है काल्पनिक संख्या, सिंपल सा, रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में तो वो क्या है, तो रूट के अंदर -1 है तो पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे -√1 क्या है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? रूट के अंदर -1 लिखा हुआ रहेगा इमेजिनरी नंबर, चाहे लिखा हुआ इस तरह से -√16 ये भी इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर माइनस लग गया तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। अब चलिए यहां बात करते हैं हम लोग, अब अभी तो पढ़ लिए कि आई को क्या पढ़ते हैं आयोटा, आई को क्या पढ़ते हैं आयोटा। अब आई का आयोटा पढ़ते हैं तो सिर्फ आई का मान कितना होता है, आई का मान सिर्फ कितना होता है, आयोटा का मान कितना होता है -1 √-1, आयोटा का मान कितना होता है √-1, हाँ रूट में √-1, लेकिन अगर यहां रूट हटा देंगे तो इधर बगल में चढ़ जाएगा क्या स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान कितना होगा, सिर्फ आई का मान √-1, आई स्क्वायर के मान -1, बस क्लियर। अब निकालेंगे आई क्यू का मान क्या होगा, आई के पावर 3 का मान निकालेंगे क्या होगा, सिंपल सा निकालने का तरीका देखिए, आई के पावर क्यू का निकालने का तरीका, इसको क्या करेंगे पहले आई लिख देते हैं इंटू आई स्क्वायर कर देते हैं, फिर इसका पावर जोड़ेंगे नहीं आ जाए 2 1 3, आई लिख दिए और आई स्क्वायर लिख दिए, आई को ऐसे रहने दिए, गुना है तो गुना कर दिए यहां पर गुना, और आई स्क्वायर का मान कितना -1 और आई -1 और आई कितना आएगा -आई, क्लियर। देखिए आई क्यू का मान माइनस, सिंपल सा समझने का तरीका, आई का वैल्यू होता है √-1, आई स्क्वायर का -1 और आई क्यू का -आई, आई क्यू का -आई। अब हम लोग समझेंगे कुछ, यहां नोट लिखा है, अगर आई के पावर 4 n आपको दिखाई दे, एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ रहे ऑनलाइन वाले, एक क्वेश्चन आपको एनडीए लेवल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी पढ़ लिए आपका, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन जो आपका नहीं बने, ये हो नहीं सकता है, एनसीईआरटी हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपको एनडीए में पूछा हुआ है, एनडीए में, एनडीए जो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी बोल सकते हैं, ऑफिसर रैंक का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आई के पावर 4 n का मान कितना होता है, ऑप्शन दिया हुआ था 0 1 -i आई ऐसे करके 1 होता, आई के पावर 4 n का वैल्यू 1, इसे पता चलता है कि अगर आई के पावर में सिर्फ 4 का गुणज रहे, 4 का मल्टीपल्स रहे, 4 का गुना समझ रहे हैं, सिर्फ 4 से गुना, 4 8 12 16 समझ रहे हैं ना, 20 24 28 32 36 40 44, सिर्फ 4 का गुणज होना चाहिए, सिर्फ 4 का गुणज, तब उसका मान कितना होगा 1, सिंपल सा एक निकालिए, आई के पावर 4 वैल्यू कितना होगा 1, आई के पावर 8 क्यों होगा, 4 का गुणज है, 4 का गुणज क्या है 4 का गुणज, देखिए 4 4 दूनी 8 64 आता है, तो 4 का गुणज में अगर आई के पावर रह गया आयोटा के पावर में तो उसका मान 1, कुछ सोचना समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका मान 1, बात समझ में आया, क्लियर। फिर से आइए, हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे, क्या देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पहले समझने के लिए उसका समीकरण देखते हैं। समीकरण क्या होता है? जेड बराबर ए प्लस आई बी, जेड बराबर ए प्लस आई बी। ए होता है रियल पार्ट और जेड यहां बी होता है इमेजिनरी पार्ट। ए वाला को रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट को सूचित करते हैं आर ई जेड से, इमेजिनरी पार्ट को सूचित करते हैं आई एम जेड से, आई एम जेड से। इमेजिनरी नंबर को हम लोग समझने का एक आसान तरीका काल्पनिक संख्या, अगर रूट के अंदर -1 मिल जाए वह कौन नंबर है? इमेजिनरी नंबर। -√1, -√2, -√3, -√4 जो भी कुछ हो, रूट के अंदर अगर -1 में लिखा, माइनस में लिखा हुआ वह इमेजिनरी नंबर होता है। आई का मान कितना होता है? सिर्फ अंडर रूट -1, अंडर रूट -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यही तो पढ़ना है, अगर रूट के अंदर -1 रहेगा उसी को तो पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं कि नहीं? 16 का वर्गमूल कितना आएगा? और यही आपको दे दे -16 तब नहीं आएगा। कर दीजिएगा, माइनस लगा हुआ माइनस और 4 कर दीजिएगा, नहीं होगा। यही पढ़ेंगे, यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही तो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब समझते हैं? कॉम्प्लेक्स मतलब सब मिलजुल गया। अच्छा, गांव का मिक्सर खाए हैं? गांव का मिक्सर जैसे गए, देखिए दुकान गए होंगे लाने के लिए, सपोज करिए दुकान गए लाने के लिए मिक्सर, एकदम हाँ, दुकानदार को बोले कि मुझे मिक्सर दीजिए, मिक्सर दिए और वह क्या था मिक्सर में? देखे उसमें सब मिला हुआ था, धनिया पुदीना हल्दी पुदीना जो भी सब कुछ मिला हुआ है, मतलब सब मिला जुला हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। बात हो गया कॉम्प्लेक्स। नंबर पढ़े तो नंबर, सिर्फ नंबर को समझने का, अगर रूट के अंदर -1 है तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। √16 को सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन -√16 को सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लगेगा। बात समझ में आया? क्लियर? आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इससे कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर जो था इसका आयोटा के पावर में, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल का देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े थे आई को क्या पढ़ते हैं? आयोटा, आयोटा। और आयोटा के पावर में दे देगा, उसका मान निकालने के लिए देगा। और वही हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं आयोटा का निकालने का। अभी हम बताए थे कि अगर आयोटा के पावर में 4n रहेगा, अगर आयोटा के पावर में 4 का गुणज रहेगा, 4 से भागा देने पर पूरा पूरी कट जाएगा, उसका मान 1 होता है। अगर आयोटा के पावर जो भी दिया रहे और वह 4 से भाग देने पर वह कट जाए पूरा पूरी, उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। देखिए आयोटा के पावर कितना है? 64, 64 है, 4 से भागा दीजिएगा 64 कटेगा, पूरा पूरी कट गया, इसका मान कितना हो जाएगा? क्लियर? अब इसको दीजिए, आई के पावर 19 लिखा हुआ, इसको 4 से भागा दीजिए, कटेगा, लेकिन फिर भी 4 से भागा दीजिए, शेषफल कितना बच रहा है इसमें? शेषफल फिर भी नहीं बचेगा, 4 को भागा दीजिए 19 से, कितना शेषफल बचेगा? 4 चक 16, शेष बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा? 3। तो यहां पर क्या लिख देंगे? आई के पावर 3। आई के पावर 3 का मान कितना होता है? अभी पढ़े, -i। कुछ नहीं करना है, बस आयोटा के पावर में जितना रहे उसको 4 से भाग दीजिए, 4 से पूरा पूरा कट गया, उसका मान 1। अगर 4 से नहीं कटा, जो शेषफल बचा उसी का पावर निकालिएगा। जैसे आई के पावर 47, 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 4 से भाग दीजिए 47 में, एक बार में 4 कट गया, 7 उतरेगा, यहां पर एक बार में 4, शेषफल कितना बचेगा? 3। शेषफल 3 बचेगा, आई के पावर 3। तो आई के पावर 3 का मान कितना होता है? -i। अभी हम लोग पढ़े, फिर बात करते हैं आई के पावर 37 का। आई के पावर 37 का क्या होगा? 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 4 9 36, एक शेषफल बचा, आई के पावर 1, आई के पावर 1। तो आई के पावर 1 तो आई है, सिर्फ है, ये आई ना है, आई के पावर 1 आई है। आई के पावर 34, 4 से भाग दीजिए, 4 से पूरा पूरा कटा? नहीं कटा, 4 से पूरा नहीं कटा, तो अब जो शेषफल बचे 4 या 32, तो 32 और 2 34, मतलब आई के पावर 2 बचा। अब आई के पावर 2 मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। फिर आइए आई के पावर 9 को निकालिए, 4 दूनी 8, देखिए 4 से भाग दीजिए ना 9 में, 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1, आई के पावर कितना हो जाएगा? 1, मतलब आई हो गया।
यही है आई, क्या है आयोटा है, आई क्या है आयोटा, ऑनलाइन वाले आई क्या है आयोटा। आयोटा के पावर निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, आयोटा में अगर 4 से पूरा पूरी भाग कट जाएगा उसका मान 1, अगर 4 से कटेगा नहीं पूरा पूरा, जितना शेषफल बचेगा उसी का पावर लिखिएगा और उसका मान लिखा दिए, आई का पावर सिर्फ √-1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -i। ये थोड़ा सा तीनों ध्यान में रखिएगा, बाकी सब आपका क्लियर। आई के पावर में 4 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कटा उसका वैल्यू 1, पूरा नहीं कटा उसका जो शेषफल बचा 4 से कटने पर वही उसका मान निकाल लीजिए, बस क्लियर। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बस अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करने में आ जाएंगे, चैप्टर 5.1 और चैप्टर 5.1 को सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जब तक के लिए यही हम लोग करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। और जाते जाते एक यही बात बोलना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम।